नाश्ता यहीं ले आई थी। और सुनो, आजा बैठ जाओ। शुरू करो। चलो खा लो। भैया, आपको कब पता चला कि अम्मी की डेथ हो गई है? किसी आदमी का फोन आया था, कह था आपकी अम्मी बीमार है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके आया। शायद अम्मी ने मेरा नंबर दिया होगा उसको। जब मैं पहुंचा वहां पे तो अम्मी का इंतकाल हो चुका था। यानी आपको भी उनसे बात करने का मौका नहीं मिला? बदकिस्मती से। मुझे तो लग रहा अम्मी इस वक्त थी। क्या आप उस आदमी को घर पे बुला सकते हैं जिसने आपको फोन किया था? क्यों? किस लिए? शायद अम्मी ने उससे कोई बात की हो। अम्मी ने की होती तो वो मुझे जरूर बताता। फिर भी शायद। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ। तुम्हारे जहन में क्या बात है माया? कुछ नहीं, मैं बस जानना चाहती हूँ कि मरते वक्त अम्मी ने किससे क्या बात की होगी। आप उस आदमी का नंबर तो दे सकते हैं ना मुझे? फोन पर बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है हारिब, माया की तसल्ली हो जाएगी। मेरे पास फोन में उसका नंबर है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले तुम नाश्ता करो। मेरी अम्मी ने मरने से पहले आपसे कुछ कहा था? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। उनकी हालत बहुत नाजुक थी, वो तो बेहोश थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने बेटे का नंबर बताया था, फिर वो होश में नहीं रही थी। मैंने बहुत उम्मीद से आपको फोन किया था। जी, जो बात थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन बेहोश होने से पहले वो माया माया पुकार रही थी। मेरा नाम है माया। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपकी अम्मी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। मरते वक्त भी उनके लबों पर आपका ही नाम था। शायद इसीलिए उनकी मौत का तो कम ही होगा। एक बात बताएंगे आप मुझे, ये वाकया किस जगह हुआ था? ये डिफेंस रोड हुआ था। मैं वहां से गुजर रहा था जब मैंने उन्हें बेहोश होकर गिरते हुए देख लिया था। डिफेंस रोड? जी जी बिल्कुल, वही 26 स्ट्रीट पर। थैंक यू। अम्मी, मैं खुद को जान गई हूँ। मैं एक बेवकूफ डफर लड़की हूँ कि मेरा शौहर एक धोखेबाज, जालिम और गिरा हुआ इंसान है, लेकिन मैं उसे टूट के चाहती हूँ। उसे इतनी मोहब्बत कर सकती हूँ कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, मैं उसके बगैर मर जाऊँ। तो तुम उससे तलाक नहीं चाहती होगी? उसकी सारी बुराइयों के साथ उसे कबूल कर लो। कबूल ठीक है। फिर तुम कहो तो मैं हमदान से बात करूं। मेरा घर से बचा ले। तो फिक्र मत करो, मेरी बच्ची तुम जैसा चाहोगी वैसा ही है।
आपने बुलाया? क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हमदान ऑफिस में है? सर तो ऑफिस में नहीं है। मुझे फोन करके आना चाहिए था। जी, किधर गया है? घर का ही कहा था उन्होंने। मुझे कुछ पूछना था तुमसे। जी पूछे। क्या जुम्मे वाले दिन मेरी वालदा यहाँ आई थी? जी वो यहाँ आई थी, उन्हें हमदान सर से मिलना था। तो क्या दोनों की मुलाकात हुई थी? जी ऑफिस में जी मुलाकात हुई थी, काफी देर तक ऑफिस में उनकी बात हो रही थी। आज ओके में? हाँ जी। मैं क्या खिदमत करूँ आपकी? ऑफिस चलें तो टी कॉफी? नहीं, मुझे काम से जाना। ठीक है ठीक है। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हमदान घर पे है? जी बीवी जी। उस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अम्मी। उसने बर्बाद नहीं, तुमने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है माया। मैंने और हारिब ने बहुत समझाया तो, लेकिन तुमने नहीं मानी। हमदान से शादी के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। मैं गलत थी। अब गलत कर रही है। हमदान से तलाक लेकर ठीक कह रही हूँ मैं, तुम उसके बिना नहीं रह सकते। माया तुम अपनी माँ का कातिल ढूंढ रही हूँ। माँ का कातिल? हाँ, मिल गया। मैं समझा नहीं, कौन? तुम हमदान, तुमने मेरी माँ को मारा है। मैं तो पागल तो नहीं हो गई? हाँ, मुझे पता चला है कि मरने से पहले वो तुम्हारे पास आई थी और तुमने मैंने क्या? तुमने उनको इतनी परेशानी दी कि उनको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गई। मैं जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ। जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है तुम बोले चली जा रही हो। वो गिरे हुए नीच इंसान हो। हाँ, गिरा हुआ नीच इंसान। वो तो छोड़ क्यों नहीं देती? छोड़ दो ना इस इंसान को। क्यों अपनी माँ को भेजा था समझौता करने के लिए? बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना। तो गलती ठीक कर लो, तलाक ले लो मुझसे। हाँ लूंगी मैं तलाक। और तुम्हें अपनी इस दौलत पे इतना गुरूर है ना, अपना हक महर भी लूंगी मैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर मैं आबाद नहीं हुई ना तो तुम भी आबाद नहीं रहोगे। तुम्हें बदुआ देती हूँ, मेरे दिल की आग लगेगी तुम्हें, तुम तड़पोगे। याद रखना हमदान, तुमने मुझसे मेरी माँ छीनी है, तुम्हें कभी माफ करूंगी। मैं जो मर्जी करूं मॉम, आप मुझे पूछने का हक खो चुकी हैं।
आप घर छोड़ के जा चुकी हैं। ये तुम भी मुझे माँ क्या नहीं कहा, खो चुकी है। मॉम, कुलथूम, तुम्हें बदुआ देती हूँ, मेरे दिल की आग लगेगी तुम्हें, तुम तड़पोगे। याद रखना हमदान, तुमने मुझसे मेरी माँ छीनी है, तुम्हें कभी माफ नहीं करनी। बाबा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर मैं आबाद नहीं हुई ना तो तुम भी आबाद नहीं रहोगे। मुझे तो डैड की बात सुन के यकीन ही नहीं आया। डैड ने कोई वजह नहीं बताई क्या? नहीं, बस यही बोला कि मोना का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। आ जाने क्या बात हुई है दोनों में? शायद मोना एटीट्यूड दिखा रही हो। लगती तो नहीं है ऐसी। लगती तो मुझे भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। मैं खुद आकर डैड से बात करूंगी। तुम कब आ रही हो? जल्द चक्कर लगाने की कोशिश करूंगी। और घर में सब कैसे हैं? ठीक है। माया क्या कर रही है? वो कहीं बाहर गई है। कहाँ बाहर? पता नहीं, कह रही थी किसी दोस्त से मिलने जा रही। हमदान नज़ा आंटी की डेथ पर नहीं आया। माया को काफ़ी गुस्सा होगा इस बात का। हाँ, उसे बहुत दुख हुआ था। हमदान के हवाले से काफ़ी गुस्से में है वो। अल्लाह दोनों को फिर से एक कर दे, जैसे तुम्हें और हारिब भाई को कर दिया। आमीन आमीन। माया, क्या हुआ है? कहां से आ रही हो तुम? माया, कुछ पूछ रहा हूं मैं। हमदान से मिलकर। हमदान से मिलकर? क्या बात करने गई थी तुम उससे? मुझे शक था कि उसने अम्मी को कत्ल किया। मुझे यकीन हो गया। अम्मी का कत्ल? माया, तुम क्या कह रही हो ये? सही कह रही हूँ भैया, अम्मी का कत्ल हुआ है और हमदान ने ही उन्हें कत्ल किया है। हमें कोई गलत फहमी हो रही है। अम्मी की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, उनका कत्ल नहीं हुआ है। डॉक्टर ने मुझे खुद बताया। कत्ल सिर्फ हथियारों से नहीं होता भैया, कभी कभार लफ्जों में भी हो जाता है। अच्छा, फिर बताओ तुम्हें क्या पता चला? मैंने अम्मी से कहा था कि वो राबिया आंटी हमदान से बात करने। मैं हमदान के पास वापस जाना चाहती थी। मुझे तलाक नहीं चाहिए थी। अम्मी हमदान से बात करने उसके ऑफिस चली गई और वापसी में उनको दिल का दौरा आ गया। तो इस सब का हमदान से क्या ताल्लुक है? जिधर वो बेहोश हुई वो जगह हमदान के ऑफिस के करीब में ही है। इससे मुझे जाहिर हुआ
कि हमदान ने उनकी बेइज्जती की होगी या ऐसा कुछ कहा होगा जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे उसको बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं कितनी अजीब हूँ ना भैया, कभी कभी मुझे तलाक चाहिए होती है हमदान से, कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करती हो। नहीं नहीं, अब नहीं, अब नहीं करती मैं उससे मोहब्बत। मैं एक बेवफा मर्द के साथ रह सकती हूँ लेकिन अपनी अम्मी के कातिल के साथ नहीं। यस कम इन। सर गुड न्यूज है, जमाल गपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। गुड, वेरी गुड। हमारी प्लानिंग कामयाब रही। हमारी? ये तो मेरा आइडिया था ना। सॉरी सर, मेरा मतलब आपकी प्लानिंग। मामू मैं आपसे कह तो रहा हूँ, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मुझे कुछ वक्त देते हैं आप। कितना? चंद माह। चंद माह? क्या कर लो चंद माह? बोलो, क्या करोगे चंद माह में? कोई कारोबार सेट करने की कोशिश करूंगा मैं। कितनी इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे? 1 लाख, 2 लाख? 5 लाख है। 5 लाख? तुम्हें पता है ना, अरिश्मा जिस कार में कॉलेज जाती है उसकी कीमत क्या है? अंदाजा है तुम्हें? लेकिन मामू मैं जो कहना था कह चुका हूं। बिल आखिर में उन्हें मार्केट से आउट करने में कामयाब हुई जी। अब हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं। सर पहले भी मुकाबला नहीं था, ये कीड़े मकोड़े थे जो तंग कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जी सर। जाओ। ठीक है सर। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? सर उनका कहना है कि उन्हें नाकिस मटेरियल सप्लाई किया गया है। जो चीज दिखा के टेंडर विन किया गया है वैसी कोई भी चीज सप्लाई नहीं की गई। ये कैसे हो सकता है असद? इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या पेनल्टी चार्ज की है उन्होंने हमारी कंपनी को? सर बहुत बड़ी पेनल्टी दी गई है। क्या काफी बड़ी अमाउंट का चार्ज भरना होगा हमारी कंपनी को? नहीं सर, चार्ज नहीं किया गया हमें।
सर हमारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। क्या? हमारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है? जी सर। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हेलो सर, आप ठीक हैं? हेलो सर। हेलो सर। चलो। ये कहाँ ले आई हो तुम मुझे? अपने घर। लेकिन क्यों? डैड से मिलवाने। ये क्या करने जा रही हो तुम? मैं डैड को आज बता दूंगी कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, और जिस मोना को वो चाहते हैं वो तुम्हारी ही तो बहन है। इतनी उजलत का मुजाहरा मत करो। चलो अभी, मैं डैड को आज सब बता दूंगी। निम्रा, चलो। निम्रा रुको तो यार। डैड से नहीं मिलोगे फिर मुझसे बात मत करना। चलो। चलो। राहिला, डैड कहाँ है? टापू टाइप पर। अच्छा, ये मेरे रूम में रखती हूँ। ठीक है, आओ। तो मुझसे मिलो तो मैं अच्छा लगेगा। निम्रा रुको ना यार, मिलो तो। डैड, क्या हुआ डैड? अंकल। डैड उठ, आपको क्या हुआ डैड? नोमान, किसी को फोन करो जल्दी। डैड उठे प्लीज, क्या हुआ है आपको? नोमान, डैड। हेलो, क्या हुआ है आपको डैड? क्या हुआ है डैड को? मुझे कुछ नहीं पता रेशमा, मैं घर गई तो डैड बेहोश पड़े थे। डॉक्टर क्या कह रहा है? नोमान गया है। कौन नोमान? हाँ नोमान, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? वो ट्रीटमेंट चल रही है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये नोमान है, मेरा क्लास फेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। मुझे परेशानी है फिक्र मत करो रेशमा, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। तुमने उनको इतनी परेशानी दी कि उनको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गई। मैं जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ, जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है तुम बोले चली जा रही हो। तुम्हें गिरे हुए नीच इंसान हो। हाँ, गिरा हुआ नीच इंसान। वो तो छोड़ क्यों नहीं देती? छोड़ दो ना इस इंसान को। क्यों अपनी माँ को भेजा था समझौता करने के लिए? बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना। तो गलती ठीक कर लो।
तलाक ले लो मुझसे।